यूक्रेन के बाद जर्मनी पर हमला करेंगे पुतिन। जर्मनी का ऐलान, रूस ने छेड़ दिया है महायुद्ध। किसी भी वक्त यूरोप पर पुतिन करेंगे हमला। ज़ेलेंस्की के चक्कर में फंस गया पूरा यूरोप। नहीं रुकेंगे पुतिन, महायुद्ध का विनाशक प्लान। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पुतिन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि पुतिन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया है और किसी भी वक्त यूरोपियन यूनियन में शामिल मुल्क को निशाना बनाया जा सकता है। यानी यूक्रेन से शुरू हुआ युद्ध अब सीधे यूरोप तक पहुंच गया है। पुतिन की सेना अब दो फ्रंट पर युद्ध लड़ने को तैयार है, क्योंकि चंद दिन पहले रूस ने यूक्रेन में मौजूद ब्रिटिश काउंसिल की इमारत और यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर बम वर्षा करके अपने बारूदी इरादों को जगजाहिर कर दिया। अब रूस के टॉप कमांडर ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर और भी बड़ा मिसाइल हमला होगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस की राजधानी मॉस्को पर बहुत जल्द विनाशक मिसाइल से हमले का दावा किया है। यानी जिस वक्त पुतिन यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त ज़ेलेंस्की मॉस्को पर मिसाइल बरसाने का प्लान बना चुके हैं। हम यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अपनी सक्रिय कार्रवाई बिल्कुल जरूरत के हिसाब से जारी रखेंगे। सेना और संसाधन तैयार है। नए गहरे हमलों की भी योजना बनाई गई है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ युद्ध विराम को लेकर सेकंड राउंड की मीटिंग हुई। मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ यूरोपियन यूनियन के कई नेता मौजूद थे। इस लिस्ट में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी थे। अब मर्ज को डर है कि पुतिन की सेना किसी भी वक्त नेटो मुल्कों या फिर यूरोप के किसी मुल्क पर हवाई हमला कर सकती है। सबसे पहले सुनिए मर्ज ने पुतिन के बारूदी प्लान को लेकर क्या भविष्यवाणी की है। मॉस्को साइबर हमलों और दुष्प्रचार के जरिए जर्मनी को अस्थिर कर रहा है। यही नहीं, रूस पूर्व सोवियत क्षेत्रों को वापस पाने के लिए यूरोपीय संघ पर हमला कर सकता है। मैं पुतिन को इसी तरह देखता हूं। वो हमारे देश के बड़े हिस्से को अस्थिर कर रहे हैं। वो हर जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया पर। जर्मन खुफिया विभाग नियमित रूप से रूसी साइबर हमलों और जनमत को प्रभावित करने के प्रयासों की रिपोर्ट करता है। इसलिए हम पहले से ही रूस के साथ संघर्ष में हैं। मॉस्को का मिशन हमारे लोकतंत्र को अस्थिर करने के मकसद से पूरे यूरोपीय संघ को निशाना बनाता है। जर्मनी का दावा है कि पुतिन की साइबर आर्मी ने उनके मुल्क पर हमले शुरू कर दिए हैं। जर्मनी के खुफिया विभाग को रूस के खतरनाक प्लान का पता चला है। अब सवाल यही है कि पुतिन क्या चाहते हैं। पुतिन की हिट लिस्ट में आखिर जर्मनी क्यों है? जर्मनी को क्यों सता रहा है हवाई हमले का डर? क्या सेना को हमले का ऑर्डर दे चुके हैं पुतिन? क्या एटमी युद्ध की तैयारी कर चुके हैं पुतिन? नेटो मुल्क से पुतिन की अदावत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ नेटो मुल्कों की दोस्ती पुतिन को मंजूर नहीं है। ऐसे में अब यूरोपियन यूनियन और रूस खुल्लम खुल्ला आमने सामने आ गए हैं। इसकी वजहें भी हैं। अमेरिकी मिसाइलों को लेकर यूक्रेन की डील। यूक्रेन युद्ध में जर्मनी की सेना उतार सकती है। ब्रिटेन में अमेरिका का एटमी मिसाइल तैनात करना। रूस के करीब अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी। यूक्रेन में नेटो मुल्क तैनात कर सकते हैं फाइटर। रूस का अपने एटमी हथियारों को एक्टिव करना। यानी रूस और यूक्रेन युद्ध विराम की तरफ नहीं बल्कि महायुद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं।
ऐसे में जर्मनी का मानना यही है कि पुतिन ने अपनी मुनरो प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। मुनरो प्लान को पूरा करने के लिए यूक्रेन के बाद यूरोपियन यूनियन को निशाना बना सकते हैं। दरअसल पुतिन के मुनरो डॉक्ट्रिन का मतलब है यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषियों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को खतरा होगा तो रूस आक्रमण करने के लिए मजबूर होगा। अपने इसी प्लान के तहत पुतिन की 3 शर्तों में यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषियों के अधिकारों का जिक्र है। पुतिन यही कह रहे हैं कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषी लोगों को पूरे अधिकार मिले, लेकिन पुतिन की यही मांग रूस को ऐसी ताकत देगा जिससे वो कभी भी यूक्रेन में दखल दे सकते हैं। 2014 में क्रीमिया के लिए जंग से लेकर अब तक पुतिन रूसी भाषियों के साथ भेदभाव के आरोप लगाते आए, लेकिन पुतिन के बाद यही आरोप यूक्रेन की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यूक्रेन में रहने वाली 30% आबादी रूसी भाषी है। ऐसे में कभी भी रूसी भाषियों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए पुतिन यूक्रेन पर फिर से हमला बोल सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन का मकसद सिर्फ यूक्रेन पर जीत दर्ज करना नहीं, बल्कि सोवियत संघ के टूटने के बाद बिखरे हुए मुल्कों में अपने लिए वैधानिक दायरा तय करना है। सरल शब्दों में समझें तो आज यूक्रेन का नेटो प्लान, पुतिन का मुनरो प्लान युद्ध विराम के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा। बीते कुछ दिनों में यूक्रेन पर हुए हवाई हमले को लेकर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध चाहते हैं। युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन निश्चित रूप से तैयार है, लेकिन रूस सिर्फ युद्ध में निवेश कर रहा है। उनके सभी संकेत इसी ओर इशारा करते हैं। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध विराम की संभावना कम है। यहां तक कि पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात भी अधर में है। दूसरी तरफ रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को अपने कब्जे में ले रही है। रूसी सेना के मुताबिक लोहांस्क के 99.7% हिस्से को रूसी सेना अपने कब्जे में कर चुकी है। दोनेत्स्क में 79%, ज़पोरिज़िया में 74%, खेरसन में 76% हिस्सा रूसी सेना के कब्जे में है। ये चारों वही राज्य हैं जहां साल 2020 में रूस में शामिल होने के लिए हुए रेफरेंडम का समर्थन किया गया था। अब पुतिन की सेना के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्रों के साथ बंदरगाहों को निशाना बनाया जाएगा। इसी कड़ी में रूस रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के साथ बंदरगाह पर हमले का दावा किया है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, आप यूक्रेन से आई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने सुपरसोनिक मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन से हमला किया। रूस की मिसाइलों ने कीव में मौजूद यूरोपियन यूनियन के दफ्तर पर मिसाइल बरसाई। रूसी सेना ने ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की तो समंदर में यूक्रेन के सबसे बड़े युद्धपोत को तबाह कर दिया। मतलब पुतिन ने यूरोप और नेटो मुल्कों को बता दिया है कि महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीरें कीव और रूस पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल की हैं। कीव पर रूस ने सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया तो दूसरी तरफ रूस के हमले में यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज तबाह हो गया है। यह पहली बार है जब समुद्री ड्रोन से पुतिन की सेना ने हमला किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यूक्रेनी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज सिम्फेरोपोल को किस तरह रूसी ड्रोन ने डुबो दिया। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा इलाके में डेन्यूब नदी के पास जहाज को निशाना बनाया। यह लेगून क्लास जहाज था जिसे जासूसी के लिए बनाया गया था। यूक्रेन पर मिसाइलें दागकर पुतिन ने यही संदेश ट्रंप और नेटो मुल्कों को दिया है कि अगला नंबर यूरोप का है। यानी पुतिन अपने बारूदी इरादों का ट्रेलर जारी कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो।